देखिए प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू जाने वाली है, जिसके हर लफ्ज में जज्बों का तूफान है। इसे जरूर पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने देखा कि मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो घर पर नहीं होते थे। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में था? जब मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो मेरी भाभी कह रही थी, और जोर से, और जोर से। मैंने जब दरवाजे की दर्ज से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे अब्बा थे जो मेरी भाभी को तसल्ली दे रहे थे। मेरा नाम फैजान है, मेरी उम्र 19 साल है और हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा एक भाई है जो शादीशुदा है, उसका नाम जैद है, और मेरी भाभी का नाम अमरीन है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल है। मेरे भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई थी। घर में 5 लोग रहते हैं, मेरी अम्मी, अब्बा, बड़ा भाई, उसकी बीवी और मैं। मेरे अब्बा की उम्र 45 साल है और अम्मी की उम्र 42 साल, लेकिन वो दोनों अब भी जवान नजर आते हैं। मेरा बड़ा भाई शक्लो सूरत से इतना खास नहीं है, वो बिल्कुल सादा सा आदमी है, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो शक्ल में अच्छा हूं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई थी, मैंने महसूस किया था कि मेरी भाभी और मेरे भाई में कुछ खास नहीं बनती। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था, लेकिन उनके कमरे से झगड़े की आवाजें नहीं आती थीं, और अब्बा भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा भाई सुस्त है, वो भाभी को संभाल नहीं पाएगा। मैं भी यही सोच सोचकर परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आकर बाहर वाले किसी से अपना दिल न बहला बैठें। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि भाई की जगह मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। भाभी को कुछ भी जरूरत होती, मैं फौरन उनके लिए दौड़ पड़ता। भाई की जिम्मेदारियों में से ज्यादातर मैंने उठा ली थी, सिवाय एक के, वो जो रात को पूरी की जाती है। क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पर रहता था, मगर मैं घर पर होता था, तो भाभी मुझे जो भी चीज कहती मैं फौरन ला कर देता। और जब भी बाहर जाता, भाभी के लिए चॉकलेट या खाने की कोई ना कोई चीज जरूर ला कर देता, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बाहर वाले किसी आदमी की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता था कि औरत की बस यही जरूरत होती है कि उसकी हर चीज पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल जरूरत और होती है, जो मेरा भाई पूरी नहीं कर रहा था। ये बात एक दिन मुझे भाभी ने खुद बताई। मैंने भाभी से बातों ही बातों में पूछ ही लिया, भाभी, आपको तो इस घर में कोई मसला तो नहीं है ना? सब अच्छा तो लग रहा है ना? मेरी भाभी बोली, हाँ फैजान, बकिया सब तो ठीक है, पर जिस चीज के लिए मैंने शादी की थी वो तो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा, भाभी खुलकर बोलिए, आपको क्या नहीं मिला, मुझे बताएं, मैं आपको ला कर देता हूँ। मेरी भाभी बोली, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना, अगर बताने की होती तो मैं कब की बता चुकी होती। वहाँ भी भाभी मुझे इशारों में समझाना चाह रही थी। मुझे समझ तो आ रही थी, लेकिन मैं वो बात भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर भी मैंने कहा, आपको जो भी जरूरत हो, कुछ भी मंगवाना हो, बल्कि जो भी, आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता, शॉपिंग के लिए जाना होता, मैं उनका एक एक काम करता था, बावजूद इसके कि वो घर पर भी बहुत सजी संवरी रहती थीं। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर पर अम्मी ने मुझे कहा कि उन्हें खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापस ले आना। भाभी घर पर अकेली थीं। मैं अम्मी को खाला के घर छोड़ कर आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा, जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था, मैंने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाभी, मैं 2 बिरयानी ले आता हूँ। फिर वो बोली, फलां जगह से लाना। वो जगह जहाँ से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी वो थोड़ी दूर थी। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का वक्त है। लेकिन फिर मैंने हामी भर ली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहाँ से ले आता हूँ। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, बाइक को चलाने ही लगा तो मुझे याद आया, मैंने अपना पर्स तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे वापस घर में दाखिल हुआ। जब मैं घर आया तो भाभी किसी से फोन पर बात कर रही थीं। मैंने समझा शायद वो अपनी अम्मी से बात कर रही होंगी। मैं अपने ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि अपना पर्स ले सकूं, लेकिन मेरे कानों में जो आवाज पड़ी तो मैं हैरान रह गया कि वो ये बातें अपनी अम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने वाले से कह रही थी
जल्दी आ जाओ, मेरा देवर बिरयानी लेने गया है, उसके आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, इससे पहले हम भी फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। ऐसी चीज के लिए मैं भाभी की हर बात मानता था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपके से देखता हूँ कि वो किसको बुला रही हैं। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और दबे पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाकर नीचे देखूंगा कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती हैं। मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं फौरन समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद जाऊंगा। फिर मैंने मजीद 10 मिनट इंतजार किया। 10 मिनट बाद मैं नीचे आया, भाभी के कमरे में गया तो दरवाजा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। जब मैंने कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश की तो मेरी भाभी किसी से कह रही थी, कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, मैं तो तरसती रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर कोई मर्द है। फिर मैंने कोशिश की कि अंदर देखूं कि अंदर कौन मौजूद है जिसके साथ मेरी भाभी ये सारा कुछ कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उन्हें वो काम करने दूं और फिर मैं भी उन्हें देखता रहूं कि जिस तरह ये सब करते हैं, और कोशिश करता हूं कि उनकी वीडियो बना लूं ताकि बाद में मैं भाभी को दबाकर उनसे फायदा उठा सकूं। लेकिन मुझे अंदर नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और थक कर आखिर मैंने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर एक खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होंगी कि मैं दरवाजे पर हूँ, तो इसने दरवाजे को अपने हाथों से थाम लिया। फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और सामने मैं खड़ा हुआ था। वो मुझसे बोली, फैजान तुम कब आए और कब तुमने दरवाजा खटखटाया? मैंने बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर गया ही कब था, आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है। मेरी भाभी बोली, कौन है कौन नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो पक्का यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा। फिर जब मैंने बिस्तर के नीचे देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे अब्बा थे। मैंने कहा, अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरे अब्बा बोले, छोड़ो फैजान तुम नहीं समझोगे। फिर वो जाने लगे। मैंने कहा, नहीं अब्बा रुक जाइए, मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई। फिर मेरे अब्बा बोले, फैजान तुम्हें ही तो पता है तुम्हारा भाई सुस्त किस्म का है, वो अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल नहीं रखता, और घर की बात है घर में ही रह जाए, इसलिए मैं इसकी जरूरत पूरी कर रहा था। उन्होंने कहा, अब्बा आप किस तरह? फिर मैंने भाभी की तरफ देखा। मैंने कहा, आपने ये काम क्यों किया? फिर वो बोली, हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है उन्होंने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। मैंने तो अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे इसका सिला ये मिला। फिर मेरे अब्बा बोले, और सुनो फैजान, ये जो बात है घर में किसी को पता न चले, तुम्हारी अम्मी का तो तुम्हें पता है, वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही इसी काम में लगा हुआ है तो मुझे कैसे शर्म। मैंने कहा, अब्बा फिर मेरी भी एक शर्त है। मेरे अब्बा बोले, हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है। मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। मेरे अब्बा बोले, नहीं फैजान ये तो बात नहीं बनती, मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करा दूंगा। फिर मेरे अब्बा मुझे घूर कर बोले, भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार जो घर में किसी को बताया। मेरे अब्बा वहाँ से चले गए। पर मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी मैं आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थी, आपने अब्बा को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझ में कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं कहा और अब्बा को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी बोली, असल में फैजान मैंने तुम्हारे अब्बा को नहीं बुलाया, तुम्हारे अब्बा ने खुद ही मुझे बुलाया था, और जब मैंने उनके साथ पहली दफा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने भाभी को डराने के लिए कहा, चलो चलिए भाभी अम्मी को आने दें, मैं आज बता दूंगा, मेरे साथ जो अब्बा ने करना है वो बात की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं इस घर से निकाल के रहूंगा। फिर मेरी भाभी बोली, नहीं नहीं खुदा के
वास्ते ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी भाभी बोली चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बा को भी पता नहीं। आज रात तुम्हारे कमरे में आती हूँ, रात को 1 बजे आना, क्योंकि मेरा कमरा बिल्कुल अलग थलग है, वहाँ कोई रात को आता जाता भी नहीं। ये मेरे लिए आसानी थी। मैंने कहा ठीक है भाभी, आज आपको आना ही है, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मेरी भाभी बोली अच्छा बिरयानी तो ले आओ, भूख लग रही है। फिर मैं गया, वहाँ से बिरयानी लेकर आया जहाँ से मेरी भाभी ने कहा था। हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर इतना में शाम भी हो गई। मैं चला गया अम्मी को खाला के घर से लेने। शाम हो गई थी, घर में सब आ गए, मेरा भाई, मेरे अब्बा भी। मैंने महसूस किया मेरे अब्बा मुझसे नजरें चुरा रहे थे। और फिर रात भी हो गई, सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कमरे में आया। आज रात भाभी आने वाली थी, इसलिए मैं नहा धोकर आया, अच्छा सा परफ्यूम लगाया। वक्त अब रात के 12 बज चुके थे। आज तो वक्त गुजर ही नहीं रहा था। फिर इसी तरह मैं मोबाइल चलाता रहा और भाभी का इंतजार करता रहा। आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा खोला, भाभी चादर लपेटे खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म थी। मैंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो आहिस्ता से अंदर आईं और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लाइट चल रही थी, जिससे अधेरे उजाले का एक अजीब समा बना हुआ था। तुमने किसी को बता तो नहीं? भाभी ने फौरन पूछा। फैजान, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा जर्द सा लग रहा है, अम्मी ने पूछा। कुछ नहीं अम्मी, रात को नींद ठीक से नहीं आई, मैंने झूठ बोला। अब्बा की नजरें मेरी तरफ उठीं, फिर फौरन नीची हो गईं। उन्होंने अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और कहा मुझे आज जल्दी जाना है। इसके बाद के कई दिन ऐसे ही गुजरे। भाभी कभी कभार रात को मेरे कमरे में आ जाती, हमेशा छुपके से, हमेशा अंधेरे में। हर बार वही खामोशी, वही अजीब सी शर्म और सुबह होने से पहले वापस जाना। मैं एक अजीब दौड़ में फंस गया था। एक तरफ तो मेरी ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ इस राज का बोझ जो मेरे और अब्बा दोनों पर था। एक दिन मैंने भाभी से कहा ये सब बंद करना होगा, ये गलत है। वो पलट कर बोली अब बंद कैसे हो सकता है फैजान, तुमने खुद ही तो शुरू किया था, तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना। मैं खामोश हो गया। सच था, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन गुनाह का एहसास मेरे पीछे साया बनकर चलता था। और तुम्हारे अब्बा? मैंने पूछा। क्या अब भी? भाभी ने एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद कहा नहीं, अब सिर्फ तुम ही हो। मुझे अजीब सी खुशी हुई, लेकिन फौरन ही शर्मिंदगी ने ढांप लिया। मैं अपने बाप से भी ज्यादा गया गुजरा था। कम अज कम उसने तो सिर्फ भाभी की जरूरत पूरी की थी, मैं तो महज अपनी ख्वाहिश के लिए इसमें शामिल हो गया था। फिर एक दिन वो हादसा पेश आया जिसका मुझे डर था। रात को भाभी मेरे कमरे में थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फैजान, खोलो दरवाजा, मेरी अम्मी की आवाज थी। मेरा खून खुश्क हो गया। भाभी की आंखों में खौफ के शोले भड़क उठे। मैंने जल्दी से उन्हें अलमारी के पीछे छुपाया और दरवाजा खोला। अम्मी, आप इतनी रात को? मुझे सर में दर्द है, तुम्हारे पास कोई दवा है? अम्मी अंदर दाखिल हुईं। उनकी नज़र मेरी बेतरतीब हालत, बिखरे हुए कपड़ों पर पड़ी। वो थोड़ी देर खामोश खड़ी रहीं, फिर आहिस्ता से बोली तुम्हें कुछ है फैजान? नहीं अम्मी, बस सोने जा रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी। अम्मी ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर अचानक अलमारी की तरफ बढ़ीं। मेरा दिल मुंह को आ गया, लेकिन वो रुक गईं, उल्टे पांव वापस मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ीं। चलो कोई बात नहीं, मैं अब्बा से ले लूंगी दवा, वो बोली और चली गईं। दरवाजा बंद होते ही मैंने सांस लिया। भाभी अलमारी के पीछे से निकली, उनके चेहरे पर मौत सवार थी। वो जान गई हैं, वो कांपती हुई आवाज में बोली नहीं नहीं जानती, वरना कुछ तो कहती। मैंने कहा, लेकिन मेरी अपनी आवाज में यकीन नहीं था। अगले चंद दिन खौफ में गुजरे। अम्मी मामूल के मुताबिक थीं, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे अजीब नजरों से देखती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे तन्हा पाकर कहा, बेटा, घर की इज्जत सब कुछ होती है, कभी कभार हमारी ख्वाहिशें हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका लिया। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, उन्होंने आगे कहा, और भाभी, वो भी हमारी बेटी है। अम्मी के जाते ही मैंने सोचा अब ये नहीं चल सकता।
मैंने फैसला किया कि मैं भाभी से बात करके इस ताल्लुक को खत्म कर दूंगा, लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो गुस्से में भर गईं। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? उन्होंने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा। अब जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई तो मुझे छोड़ दोगे? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, ये गलत है, हम दोनों जानते हैं। गलत? वो कहकहा लगाकर हंसी। तुम्हारे अब्बा के साथ जब हुआ तो तुम्हें गलत नहीं लगा? तब तो तुमने फायदा उठाने का मौका देखा था। इनकी बातों ने मेरे जख्म पर नमक छिड़क दिया। मैं वहां से चला आया। इस रात मैंने सोचा और सोचा। सुबह मैंने अब्बा से बात करने का फैसला किया। मैं उनके कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और सीधी बात कह दी। अब्बा, ये सब बंद होना चाहिए। मैं, आप, भाभी, ये तीनों का रिश्ता। अब्बा ने मुझे देर तक देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम सच कह रहे हो बेटा। मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब तुम भी तो इसमें शामिल हो। मैं छोड़ दूंगा, मैंने वादा किया, अगर आप भी छोड़ दें। अब्बा ने हाँ में सर हिलाया। एक शर्त पर, तुम शादी कर लो। तुम्हारी शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस शर्त को मान लिया, लेकिन जब मैंने भाभी को ये बात बताई तो वो आग बगोला हो गईं। तुम दोनों मिलकर मुझे इस्तेमाल करके अब छोड़ना चाहते हो? वो चिल्लाईं। मैं नहीं मानती, मैं सबको बता दूंगी। बता दो, मैंने थक कर कहा, लेकिन याद रखना, इससे तुम्हारी भी इज्जत जाएगी। ये बात उन पर असर कर गई। वो रोने लगीं। तुम सब ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। एक हफ्ते बाद मेरे अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। भाभी घर में एक तरह की जिंदा लाश बनकर रह गईं। वो किसी से बात नहीं करती थीं, बस अपने कमरे में बैठी रहती थीं। मेरे भाई ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। फिर वो दिन आया जब मेरे रिश्ते के लिए एक लड़की और उसके घर वाले हमारे घर आए। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक भाभी सालून में आ गईं। उन्होंने सीधा मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो फैजान, तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। मैंने अपना सर झुका लिया। फिर उन्होंने मेहमानों की तरफ देखा और बोली, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लड़का किस कदर वफादार है, अपने भाई की बीवी तक से? मैंने फौरन खड़े होकर कहा, भाभी, आपको बुखार है, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ आता हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें बाहर ले आया। सालून में खामोशी छा गई। मैं भाभी को उनके कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। तुमने क्या करना चाहा? मैंने गुस्से से पूछा। वही जो तुम सबने मेरे साथ किया, वो बोली। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर गुस्सा था। मैंने तुम्हें रोकना था, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैंने कहा, और अगर तुमने कुछ कहा तो मैं भी सब कुछ बता दूंगा। ये धमकी काम कर गई। भाभी खामोश हो गईं। मैं वापस सालून में आया और मेहमानों से माजरत करके कहा कि भाभी कुछ परेशान है। रिश्ता टल गया। इस वाक़े के बाद घर का माहौल मजीद खराब हो गया। मैंने महसूस किया कि अब्बा और भाई के दरमियान भी कशीदगी बढ़ रही है। एक दिन भाई ने मुझे कमरे में बुलाया। फैजान, मुझे बताओ क्या हो रहा है? मेरी बीवी और तुम और अब्बा सब कैसे अजीब अजीब से हो गए हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं भाई, बस घर का माहौल थोड़ा। झूठ मत बोलो, उसने सीधा कहा। मैं अंधा नहीं हूँ। मैं खामोश हो गया। क्या कहता? सच बताकर अपने भाई की जिंदगी तबाह कर देता या झूठ बोलकर उस शक को हवा देता? मुझे मालूम है अंबरीन खुश नहीं है। वो आहिस्ता से बोला, शायद मैं अच्छा शौहर नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरा भाई हो। इसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने फैसला किया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे किसी और शहर में नौकरी के लिए जाना है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हामी भरी। जाने से पहले की रात भाभी मेरे कमरे में आई। तुम जा रहे हो? उन्होंने पूछा। हाँ, यही बेहतर है। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? उनकी आवाज में बेबसी थी। आप भाई के साथ वक्त गुजारना सीखें। मैंने कहा, वो आपसे प्यार करता है। प्यार? वो हंसी। तुम सबको सिर्फ अपनी ख्वाहिशों से मतलब है। मैंने कुछ नहीं कहा। वो चली गईं। अगले दिन मैंने घर वालों को अलविदा कहा और लाहौर से बाहर निकल गया। नए शहर में नई जिंदगी शुरू हुई। मैंने अपने आप को काम में गर्क कर दिया। कभी कभार घर फोन करता, सब ठीक ठाक बताते। 1 साल बाद मुझे पता चला कि भाभी ने अपने मेके जाने का फैसला किया है और शायद वो वापस ना आए। अम्मी का फोन आया, बेटा सब टूट गया है, तुम वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं गया। मैं जानता था कि वापसी का मतलब है फिर से उसी कहानी में फंस जाना। मैंने नई जिंदगी बना ली थी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ मेरे माजी का कोई पता नहीं था। कभी कभार रात को जब मैं अकेला होता हूँ तो वो सब याद आता है। भाभी की आवाज़, अब्बा की शर्मिंदगी, भाई का एतमाद और अम्मी की खामोश समझदारी।
मैंने सबको धोखा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा धोखा मैंने खुद अपने आप को दिया था। मैंने अपने आप को ये बावर करा लिया था कि मैं भाभी की मदद कर रहा हूँ, जबकि दरहकीकत मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन चाहता था। आज भी जब मैं किसी औरत को देखता हूँ तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि क्या मैं इसे सिर्फ एक ज़रूरत की नज़र से देख रहा हूँ या मैं इसे एक इंसान की तरह देख सकता हूँ। शायद मैं कभी भी इस सवाल का जवाब ना पा सकूं। शायद हम सब अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, बस फ़र्क इतना है कि किसी की ख्वाहिशें छोटी हैं, किसी की बड़ी, और कभी कभार ये ख्वाहिशें हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही पुरजज़्बात कहानियों से जुड़े रहें। शुक्रिया।